जितना जितना हम भाषा का, ज्ञान का और इस राष्ट्र भूमि का संवर्धन करेंगे उतना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और हम देखते हैं प्रेमी जी के जीवन से कि उन्होंने इन तीनों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस महान व्यक्तित्व ने क्या देखा? राष्ट्रभाषा, इस राष्ट्र की भूमि और इस राष्ट्र के ज्ञान परंपरा और संस्कार और इसकी संस्कृति, इसके संवर्धन के लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। और वास्तव में देखा जाए तो वो एक सन्यासी थे जिन्होंने लोकेशना, पुत्रेषणा और वित्तेषणा से ऊपर उठकर अपना संपूर्ण, कभी भी परवाह नहीं की व्यक्तिगत संपत्ति की, व्यक्तिगत धन की, व्यक्तिगत उन्नति की, मात्र समाज एवं राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया। ऐसे व्यक्तित्व को जब हम स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। किस प्रकार का उनका जीवन था, किस प्रकार से उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। मैं देखता हूँ कि 3 चीज़ें वही राष्ट्र की भूमि के लिए, उस समय जब भारत अंग्रेज़ों के पराधीनता के लोह पाश में जकड़ा हुआ था, ये भूमि पूर्णतः करहा रही थी उनके अत्याचारों से। ऐसे अवसर पर उन्होंने गांधी जी से प्रेरणा ली और गांधी जी से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह का बिगुल बजाया। जहाँ देखते हैं संस्कृत भाषा की बात, तो अपनी भाषा, अपने की उन्नति के लिए, के उत्थान के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया। 69 पुस्तकें उन्होंने लिखी। देश काल परिस्थिति के अनुरूप उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय जो जिस काल में वह जी रहे थे, उस काल में क्या परिस्थितियाँ थी, उसी के परिवेश में उन्होंने बहुत सुंदर अपने साहित्य का सृजन किया और जनमानस को एक मार्ग दिखाया। और संस्कृति और ज्ञान प्रवाह के लिए उन्होंने महर्षि देवदयानंद के अपना जो है गुरु बनाया और उन आर्य समाज रूपी वटवृक्ष की छाया में उन्होंने उसके संवर्धन के लिए कार्य किया। उनका जीवन वास्तव में बहुआयामी था। मैं पढ़ रहा था अभी कि जब 1943 में वो जेल में थे, तो उस समय आप देखिएगा कि हमारे भारत का जो स्वराज्य दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, जब रावी के तट पर लाहौर में 1930 में कांग्रेस ने घोषणा की पूर्ण स्वराज्य के लिए, और उसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही यह दिवस मनाया जाता था। तो उस समय वो जेल में थे, जेल में तिरंगा ले जाना संभव नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने रंग मंगा के, कपड़े को रंग कर, और वहाँ पर भी उन्होंने 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया। ये अपने आप में एक विशेष बात थी। उस काल में कहाँ संभव था ये? अंग्रेज़ों के अत्याचारों की, अंग्रेज़ों की जो उनकी नीतियाँ थी, जिस प्रकार से वो हमें पर दलित कर रहे थे, उस स्थिति में आकर भी उन्होंने कभी पूर्ण साहस से यह कार्य किया। मैं उनके जीवन को देखता हूँ तो लगता है कि उनके जीवन में खाली एक ही कार्य था, राष्ट्र का कल्याण। एक महर्षि देवदयानंद के 2 थे, एक हाथ में वेद है और दूसरे हाथ में राष्ट्र है। उन दोनों का समन्वय बनाकर उस महर्षि देवदयानंद ने जो मार्ग दिखाया, उसी मार्ग का अनुगमन करते हुए उन्होंने वास्तव में जो वेद मंत्र की भावना है, चूंकि वह वेद अनुरागी थे, वेद मर्मज्ञ थे, वेदों को जानने वाले थे, उसकी भावना के अनुरूप उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों को अंगीकार किया और अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप से बनाकर इस राष्ट्र को जो अपनी अथाह धरोहर सौंपी, काव्य के रूप में या अपनी साहित्य के रूप में, वह अपने आप में अनुपम है। ऐसे व्यक्तित्व को हम स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह व्यक्तित्व अपने आप में कुछ विशेष होगा, जिसके कारण से हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। सामान्यतः कोई किसी को स्मरण नहीं करता, स्मरण तभी किया जाता है जब उसमें गुण होते हैं, और उन गुणों के कारण ही हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो क्या है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व है कि गुणों का समावेश कितना है उसके अंदर, और जितने जितने उनके अंदर गुण थे, उन गुणों के आधार पर हम देखते हैं कि उन्होंने आर्य समाज के लिए जो कार्य किया। 1921-22 वर्ष की उम्र, युवा, जिस समय व्यक्ति, आदमी पूरा आह्लादित होता है, राग रंग में मस्त होता है, उस काल में, उस समय में वह व्यक्ति क्या कर रहा है? राष्ट्र के आराधन कर रहा है, आर्य समाज का कार्य कर रहा है। युवा आर्य कुमार सभा का मंत्री है। 1925 में जब महर्षि देवदयानंद की शताब्दी मनाई गई मथुरा में, जिसमें कि 8 लाख लोग उपस्थित थे। 8 लाख आज कहना आसान है, उस काल में जब भारत की आबादी कुल 30 करोड़ थी, उस 30 करोड़ आबादी में 8 लाख लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और उस कार्यक्रम को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पूर्ण समर्पण भावना से कार्य किया।
इसके अतिरिक्त आगे जब भी यहाँ मेरठ में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, मेरठ क्रांति भूमि रही है, मेरठ का भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है, और इस स्थान में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों के संयोजन में, संचालन में, उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और समाज सेवा में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सामान्यतः लोग कहाँ तक परिवार मानते हैं? लोग मानते हैं कि परिवार सीमित रहते हैं, सामान्य व्यक्ति समाज के लिए भी आदमी को काम करता है तो बहुत सीमित कार्य करता है, पहली उसकी प्राथमिकता क्या होती है? परिवार। परंतु उनके लिए तो समस्त भारत ही परिवार था। उनके मन में एक भावना थी कि इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से उन्होंने आजीवन कार्य किया। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज नमन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनके जो आदर्श हैं, उनके द्वारा स्थापित जो मानदंड हैं, उन मानदंडों के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उनका वास्तव में हमारे पे ऋण है। उस ऋण से हम ऋण तभी हो सकते हैं जो उन भावनाओं से, जिन भावनाओं को लोग जीवन में आगे बढ़े, उन भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वास्तव में ये प्रेमी परिवार अपने पूर्ण निष्ठा से इस कर्तव्य पालन को निर्वहन कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं, वो मानते हैं कि उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो अपने आदर्श के रूप में, धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार के आयोजन करते हैं। और देखिए, कहते हैं यस्य कीर्ति स जीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। और वास्तव में आज विशंबर साहब प्रेमी जी की कीर्ति है, तो चाहे वो शारीरिक रूप से यहाँ पे हमारे पास नहीं है, परंतु उनके चिंतन, उनके विचार, उनके द्वारा दी गई दिशा वह आज भी जीवित है और हम सबको अनुप्राणित करती रहेगी। मैं आज इस अवसर पर इस महान आत्मा को नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको बल दे कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बना सकें। ओम शांति।